So now let's begin with question number 16. सेक्शन डी में जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स और उनके ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए। और अब लास्ट क्वेश्चन जिसमें कि उसी तरह से आपको दो ऑप्शन आएंगे, आप चाहे ये क्वेश्चन करिए या आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन 16 का कुछ हम लोग नेचर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है दैट इज़ इन योर वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के चैप्टर में से। ठीक है, तो वेक्टर्स में से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसमें क्योंकि वो डायरेक्ट जो है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू या सैंपल पेपर जो हम लोग जो करेंगे उसमें डायरेक्टली 6 मार्क्स का भी आ सकता है आपको, या वो 6 मार्क्स जो है वो दो क्वेश्चंस में डिवाइड करके भी आ सकता है। यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में और दूसरे में दूसरा क्वेश्चन जो है उसका 4 मार्क्स का हो जाएगा, या 3-3 नंबर का भी ऐसा आ सकता है। 2 और 4 का ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और यहाँ 6 मार्क्स इकट्ठा भी आ जाएगा। लेकिन जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें आपको एक क्वेश्चन बनेगा दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग सैम्पल पेपर करते जाएंगे आपको डायरेक्शन को साइंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़्यादा दिखेंगे कि वो 6 नंबर में आपको आ रहे हैं। तो ट्राई दोज क्वेश्चंस जो आज मैं करवा रहा हूँ आपको सैम्पल पेपर 1 में, उनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बनता है इसमें 16th क्वेश्चन में जो ए पार्ट बनेगा दैट इज ऑफ 2 मार्क्स इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i minus 2j plus 7k, राइट। और ऑन द वेक्टर, इसकी प्रोजेक्शन हम लोगों ने लेनी है सेकंड वेक्टर के ऊपर दैट इज गिवन टू यू एज 6i plus j minus 2k। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस इनटू दिस, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे, जस्ट एक फॉर्मूला। सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दिस इज गिवन बाय ए डॉट बी डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर के ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालनी है उसका यूनिट वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो सीधी सी बात है, डॉट प्रोडक्ट आपको आनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट इज आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट के डॉट जे, ऑल दीज डॉट प्रोडक्ट्स विद अदर यूनिट वेक्टर्स विल बी 0। ओके, सेम के साथ में इसका 1 रहेगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। ओके, तो ए डॉट जे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 into 6 will be 18, I dot I is 1, minus this plus 1 minus 2, 7 into this minus 14, divided by the unit vector of this given vector, second vector, 36 plus 1 plus 4 under the root। और मैंने क्या क्या यूज किया है, I dot I, J dot J और K dot K is equal to 1, रेस्ट आर 0। ओके, और यूनिट वेक्टर में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर द रूट यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इनको आप अब सॉल्व कर लीजिए। 14 16 और दिस इज 241 अंडर द रूट, तो यह आंसर आया आपका। दिस इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको मेरी स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। फाइंड द डायगोनल, any diagonal of the parallelogram whose adjacent sides are given to you as, वो आपको 2 adjacent sides दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, this is a vector, this is equal to 5i plus 2j plus k and b is equal to i plus 9j plus 2k। ठीक है, अब इसका वो आपको डायगोनल मांग रहा है दैट इज सी वेक्टर। एक तो ये हो गया, फिर इसका आल्सो इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक, तो आपको एरिया भी पता करना है और डायगोनल भी पता करनी है। तो डायगोनल पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको हम लोग
जोड़ देंगे। तो डायगोनल सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड कर दीजिए। तो 6i, 9 and 2 will be 11j, 2 and this is equal to 3k। तो ये तो आपको डायगोनल मिल गया, उसी समय आंसर आ गया। ठीक है, अब आता है एरिया। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given to you as a and b, that is given by the modulus of their cross product। तो सबसे पहले तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी, इसका मतलब है ना, क्रॉस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट। तो हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं सीख रहे हैं, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आई जे और के, राइट। तो 5 2 1, यहाँ है 1 9 2, ये मैंने कोफिशिएंट लिख लिए इनके आई जे के। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं फिर। आई एज इट इज 4 minus 9 minus 5 minus j 10 minus 1 plus 9, okay, plus k 45 minus 2, ठीक, दिस इज 43। ये वाला है ना, जब k का निकाला तो इससे मल्टीप्लाई एंड इससे मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां मेरे पास आ गया -5i -9j प्लस 43k। चलिए अब इसका हम लोग मॉडुलस निकाल लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालनी है आपका, दैट विल बी योर एरिया। तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 81, ओके, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज 25 minus 9 square is 81 and 43 square is 1849। ठीक है, तो टोटल हम लोग इसको ऐड करेंगे, यू विल गेट 1955 यूनिट स्क्वायर ऑफ द एरिया, जितना भी आपका यूनिट है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वेक्टर्स में से। ठीक है, क्वेश्चन 16 जो हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 बांट के आ जाएंगे, 2 या 4 का। ठीक है, अब एक ऐसा करते हैं हम लोग, ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो उसकी मैं स्टेटमेंट आपको देता हूँ अभी। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है उसकी स्टेटमेंट देखिए यहाँ सैंपल पेपर 1 में। अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। एक लाइन है जो इस क्यूब के डायगोनल्स के साथ में अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल बना रही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमें क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। तो ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। मैं यहाँ इस स्टेटमेंट को समझते हुए साथ में मैंने यहाँ फिगर ड्रा की है। वी हैव अ क्यूब हुज नेम इज, क्यूब का नाम क्या है हमारे पास, ADBFCGA। ठीक है, और इसकी ईच साइड क्या होएगी, क्योंकि इक्वल होएगी, है ना, तो ईच साइड को हम लोग मान लेते हैं A। चलिए अब हम लोग डायरेक्शन को साइन, अच्छा इसके 4 डायगोनल्स कौन से होंगे जो मैंने यहाँ रेड पेन से जो है वो नोट किए हैं। डायगोनल्स आर, सबसे पहले हमारा OE जो स्पेस में है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स E के कोऑर्डिनेट्स जो है वो A और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास आएगा दैट इज योर AF, ठीक है, ये वाला, और फिर CD या DC कह लीजिए, और फिर BG। तो ये 4 डायगोनल्स हैं इस क्यूब में। वो कह रहा है कि ऐसी लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद दीज डायगोनल्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहले इन डायगोनल्स के हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले OE के डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OE, ठीक है, वो क्या होंगे, R। कैसे निकालते हैं हम लोग, दिस माइनस दिस, A
ओ के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 और 0 हैं, तो a माइनस 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। सेकेंड a माइनस 0 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, कॉमा। थर्ड है a माइनस 0, ये वाला a माइनस 0, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये ए स्क्वायर का मतलब 3a² आ गया, और ए स्क्वायर को अंडर रूट में से हम लोग जब बाहर लेके जाएंगे तो ए ऊपर से कट जाएगा और नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में 1/3, तो ऊपर अंडर रूट है तो 1/3 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। 1/3 अंडर द रूट, 1/3 अंडर द रूट और 1/3 अंडर द रूट। तो ये डायरेक्शन को साइंस किसके हैं, ओ ई के, इसके निकाल लिए मैंने, ओ ई के, एक डायगोनल के डायरेक्शन को साइंस मैंने निकाल लिए। सिमिलरली ए एफ के निकालते हैं। देखो ए क्या है यहाँ, a 0 0 और f क्या है 0 a 0, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस a माइनस 0 और a माइनस 0, राइट। तो 0 माइनस a आएगा, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, फर्स्ट वाला डायरेक्शन कोसाइन जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए एफ, अब ए एफ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाई जेड में, और एक्स जो है वो इसका जो है वो परपेंडिकुलर हुआ, बाहर की तरफ हुआ, तो इसका मतलब y और z कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, ए एफ के, और x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखिए ना 0 माइनस a आ रहा है, तो यहां आएगा -1/3 अंडर रूट प्लस 1/3 अंडर द रूट प्लस 1/3 अंडर द रूट। जैसे मैंने ये ओ ई के कोऑर्डिनेट्स निकाले, इसके भी ओ ई के डायरेक्शन को साइंस निकाले, उसी तरह से ए एफ के यहां आप लिख सकते हैं सिमिलरली। तो ये सेकंड जो इसका डायगोनल है उसके हम लोगों ने डायरेक्शन को साइंस निकाल लिए। सिमिलरली थर्ड, डायरेक्शन को साइंस ऑफ बीजी, बीजी अब ये कहां आएगा, एक्स और जेड में आ रहा है, और वाई जो है वो इसका आउटर पार्ट हो गया है ना, तो वाई के कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे। देखिए कैसे, 0 माइनस ए माइनस 0 और 0 माइनस ए, ठीक। तो इसके जो डायरेक्शन को साइंस हमारे पास बनेंगे दैट विल बी बीजी के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं हमारे पास, वाई क्योंकि परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो डायरेक्शन को साइंस ऑफ बीजी, राइट, दैट विल बी, एक्स और जेड पॉजिटिव आएंगे क्योंकि एक्स और जेड में ये एग्जिस्ट कर रहा है, और वाई नेगेटिव आएगा आपके पास, प्लस 1/3 अंडर रूट। सिमिलरली डायरेक्शन को साइंस ऑफ द लास्ट इज सी डी। अब सी डी देखिए कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सी ये है और डी ये है, तो ये एक्स और वाई में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव आएंगे इसके, और जेड डायरेक्शन को साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। तो मैंने 4 निकाल लिए हैं, पहला जो है सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे में फर्स्ट एक्स पॉजिटिव है, वाई जेड पॉजिटिव है, फर्स्ट नेगेटिव है, थर्ड में वाई नेगेटिव है, फोर्थ में जेड नेगेटिव है। तो ये 4 डायरेक्शन को साइंस मेरे पास आ गए हैं। लेट LMN be the direction cosines of the line which makes alpha, beta, gamma, delta with the positive directions of these diagonals। ये diagonals कौन कौन से हैं हमारे पास, O E, A F, C D और B G, B G और C D, ठीक है। B G और C D हम लिखते हैं क्योंकि हम लोग उसी रेशो, उसी रिस्पेक्ट में चल रहे हैं हम लोग, तो B G हम लोग पहले ले रहे हैं और C D जो है हम लोग लास्ट में ले रहे हैं। LMN के साथ में रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। अब ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा जो है वो फर्स्ट डायगोनल के साथ में
एंगल बना रहा है और फर्स्ट फर्स्ट के साथ में सारे पॉजिटिव हैं और वो स्पेस में है, सारे उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ओई जो है अपने पास डायगोनल है उसके साथ में अल्फा एंगल बन रहा है। तो कॉस अल्फा के जो रिलेशन आएगा एल एम एन के साथ में वो हमारे पास बनेगा एल प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर द रूट, दैट मीन्स 1/3 अंडर द रूट, राइट, एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, तो ये बना हमारे पास कॉस अल्फा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग कॉस बीटा की ओर। कॉस बीटा किसके साथ में एंगल बना रहा है वो, ए एफ के साथ में। ठीक है, और इसका जो एक्स, अब जो ए एफ है वो ध्यान से देखो आप, वाई और जेड में, जेड प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और एक्स जो है उसका नेगेटिव साइड मानी जाएगी क्योंकि वाई जेड प्लेन में है वो। तो इसका मतलब ए एफ का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो फर्स्ट डायगोनल डायरेक्शन को साइन है वो नेगेटिव है और वाई और जेड जो है वो पॉजिटिव है। तो कॉस बीटा क्या आएगा फिर, माइनस एल प्लस एम दिस, और -1 स्क्वायर तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू 1/3 अंडर द रूट माइनस एल प्लस एम प्लस एन। कॉस गामा भी निकाल लेते हैं। कॉस गामा क्या है, ये बीजी के साथ में एंगल बना रहा है और बीजी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, जो वाई डायरेक्शन को साइन है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1/3 अंडर द रूट एल माइनस एम प्लस एन। और कॉस डेल्टा क्या आएगा, कॉस डेल्टा लाइन जो है वो एंगल बना रही है इस सी डी डायगोनल के साथ में डेल्टा एंगल। ठीक है, तो कॉस डेल्टा, अब इसमें क्या नेगेटिव है, जेड डायरेक्शन को साइन जो है वो नेगेटिव है, तो यह आ जाएगा एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, ये चार एंगल्स और रिलेशंस हम लोगों ने निकाल ली हैं। एल एम एन डायरेक्शन को साइन है लाइन के, इनका हम लोगों ने रिलेशन बना लिया क्योंकि लाइन जो है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रही है हमारे डायगोनल्स के साथ में। ओके, तो अभी जो उसको चाहिए उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। क्या कह रहा है वो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, इसका हम लोगों ने प्रूफ करके बताना उसको कि ये क्या आएगा। ठीक है, तो फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, दिस इज इक्वल टू दिस। ये स्क्वायर है तो 1/3 हम सब में से कॉमन ले लेते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर कॉस गामा एल प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर प्लस कॉस डेल्टा, ये आएगा, गामा था एल माइनस एम प्लस एन। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास कॉस डेल्टा इज इक्वल टू एल प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां अब तीनों का स्क्वायर आप खोल दीजिए, एक्सपेंड कर दो तीनों का स्क्वायर और फिर हम देखते हैं कि क्या चीज कैंसिल होती है। तो यहां आया 1/3 एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो कितनी बार आया, ये 4 बार आया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये तो मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये 2LMN 2LM 2MN और 2NL। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। चलिए, वैसे वो कैंसिल हो जाएंगे पर मैं कोई नहीं आपको एक्सपेंड करके बता देता हूँ। ठीक है, इसमें से हम एक्सपेंड करते हैं, प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसको एक्सपेंड किया, अब सेकंड को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -2LM प्लस 2MN। ठीक है, और -2NL
अब थर्ड ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं हम लोग, -2LM, ठीक है, ये और ये, फिर -2MN, फिर +2NL। अब फोर्थ को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, +2LM, ठीक है, -2MN, -2NL, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब आप ही देखो इसको, अगर हम लोग देखें, आप सारा अगर खोल के देखें आप, तो ये चीज़ बचती है यहाँ, ये 2 प्लस के हैं 4 और माइनस के 4, ये प्लस के 4 और माइनस के 4, प्लस के 4 और माइनस 4, ये आपस में सारे कैंसिल हो गए। यू विल लेफ्ट विथ 1/3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होल स्क्वायर, नो इट्स नॉट होल स्क्वायर, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इंटू 4, राइट। अब डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर और ऐड होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, फॉर्मूला याद है आपको, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1/3, 4 इंटू 1, टोटल आंसर इज 4/3। ये वो मांग रहा था। सो दिस इज योर 6 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। यू हैव टू फर्स्ट, ये आपको देखो, ये तो फिगर आपको रफली बनाना आना चाहिए और इसमें आपको डायगोनल्स पता होने चाहिए कि क्या है, और सबसे बड़ी बात, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स की पोजीशंस और उनके कोऑर्डिनेट्स आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे ओरिजिन है, इसको हम लोग, वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं सिर्फ आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरह से मानो कि रिवाइज कर रहे हैं बस, और कोई बात नहीं, ठीक है। ओरिजिन के तो क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल कर रहे हैं, तो 0 0 0। अब ये बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है और जेड एक्सिस पे है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर, a 0 0। बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो 0 a 0, सी पॉइंट जेड एक्सिस पे है तो 0 0 a। तो ये भी फटाफट से आप एस्टेब्लिश कर दो, 3 पॉइंट तो आपको 4 हो गए, ओरिजिन, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट एस्टेब्लिश हो गए ना। अब चलते हैं डी पॉइंट की ओर, ठीक है। फिर आप इनके इन पॉइंट्स के आप लोग देखो कि ये कौन से प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। डी पॉइंट जो है वो एक्स और वाई पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जिस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा उसके वही कोऑर्डिनेट्स होंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो ए ए 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, डी के भी एस्टेब्लिश हो गए, 5वां पॉइंट हो गया जो आपको एस्टेब्लिश हो गया। अब आ जाओ एफ, एफ जो है वो वाई जेड प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, वाई जेड का मतलब है वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स नहीं होगा क्योंकि वाई जेड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो छठा पॉइंट भी आ गया। अब आ जाओ 7वें के ऊपर, 7वां कहां लाई कर रहा है, जी, ये कर रहा है एक्स और जेड में, तो इसके एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। 7 हो गए। 8वां जो है वो बिल्कुल स्पेस में लाई कर रहा है, स्पेस का मतलब है एक्स वाई जेड स्पेस में लाई कर रहा है, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे ए ए ए, राइट। देखो इतनी आसानी से हम लोग इनके कोऑर्डिनेट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 2-3 बार 4 बार जब आप इसकी रिवीजन करोगे, जब इसको प्रैक्टिस करोगे, तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो समझ आ जाएगा कि हाँ, जो मेरे को समझ आ गया ना, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स जो है अपने आप से एस्टेब्लिश किए हैं, तभी मैं आई एम गिविंग द लॉजिक कि यार ये लॉजिक है। 3 तो देखते पता लग जाता है, ए बी और सी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे हैं, तो जोन से एक्सिस पे भी हैं वही कोऑर्डिनेट आएगा, बाकी आएगा नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड 0 होगा, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स और जेड 0 होगा, और जेड एक्सिस के ऊपर एक्स और वाई 0 होंगे और जेड कोऑर्डिनेट ही होगा सिर्फ, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सैंपल पेपर। मैंने आपको 16 क्वेश्चन इसमें करवाए हैं, MCQ किए हम लोगों ने, है ना, 32 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन किए हम लोग 5, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन किए हम लोग 5 क्वेश्चन, फिर 6 मार्क्स के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करे, ठीक है। ये सेक्शन डी तक हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, ठीक। इन्हीं क्वेश्चंस को करिए, इन क्वेश्चंस के सिबलिंग्स को करिए, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को आप कर लीजिए अच्छी तरह से। बात तो है प्रैक्टिस करने की भाई, बार बार इन क्वेश्चंस को करने की। कम से कम जो भी मैं सैंपल पेपर में आपको दे रहा हूँ ना, इसमें गारंटी दे रहा हूँ आपके, इनके इन क्वेश्चन को और इनके सिबलिंग क्वेश्चन को, इन जैसे लाइक क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो, डेफिनेटली यू विल क्रैक द +2 एग्जाम विद गुड मार्क्स। ओके, सो सी यू।